नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एसपीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज मॉडल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और पेज नंबर 195 है। तो आज से मॉडल सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज है मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों, इससे पीछे का सारा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान किस कैमा है? तो दूसरा है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1952 ईस्वी को। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। नेक्स्ट है, माई स्टोरी मार्टिना नवरात्रिलोवा की आत्मकथा है। माई स्टोरी मार्टिना नवरात्रिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। वह कौन सा देश है जिसने महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 1958 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। किसको जनता का सदन कहा जाता है? लोकसभा को। वर्णधाता से संबंधित रंग लाल और हरा है। वर्णधाता से संबंधित रंग कौन सा है? लाल और हरा है। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके द्वारा की गई थी? 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सेट नंबर 1 था और सेट नंबर 2 देखते हैं। तो सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरी 51 कविता का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? वीणा है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? वीणा है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके रूप में जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूअर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। गोदरेज कंपनी का नारा क्या है? यूअर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? बाज बहादुर से है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ताइवान का पूरा नाम फॉर्मोसा था। ताइवान का पूरा नाम क्या था? फॉर्मोसा था। आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आराम हराम है जब नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का प्रथम क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 ईस्वी में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ 1965 ईस्वी में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कार्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डी.के. कार्वे ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल राज्य। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। किस संशोधन के तहत
सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के तहत। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अमेरिका के कौन राष्ट्रपति थे जिसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? हैरी ट्रूमैन ने। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी कब गाया जाता है? तो सुबह में गाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितनी है? 70। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का 70 मिनट है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का 90 मिनट है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। परम शून्य ताप मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य का ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। हरपाकालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हरपाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट सेट नंबर 4 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत होता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में विभाजन हुआ था। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को। प्याज में भोजन का संचयन सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचयन किसके रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। हिटलर कमीशन का संबंध श्रम से है। हिटलर कमीशन का संबंध किससे? श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य का भावना से तुंगभद्रा नदी पे है। विजयनगर साम्राज्य का भावना से किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे। नेक्स्ट, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। किसने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी? गांधी जी ने। हम्पी बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी कहाँ पे स्थित है? बेलारी जिला कर्नाटक में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। पंचायतों का निर्वाचन कितने वर्ष पे होता है? 5 वर्ष पे होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो 10 मंडल में है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुफा कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और एलिफेंटा पास कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा पास महाराष्ट्र में स्थित है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कहाँ पे स्थित है? सॉरी दोस्तों, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर बीमारी होती है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर है। हर एक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक था। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 5। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो और दोस्तों, इससे पीछे का जितना वीडियो है वो सबका प्ले लिस्ट बन चुका है, उस सब में जाकर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? वाडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। वाडागा जनजाति कहाँ पर रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। हैजा कॉलरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। हैजा किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? मई 1952 ईस्वी को हुआ था। ब्रोमीन अधातु साधारण द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु साधारण अवस्था में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग क्या होता है? उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक पृथ्वी किस विधि द्वारा प्रसारित होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1986 ईस्वी को। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 ईस्वी में मिला था। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 ईस्वी। लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लाहौत्से पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन का एवं नमी है।
लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी है। ये सेट नंबर 6 है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जमात इस्लामी क्या है? यह एक बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल नालंदा था। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? नालंदा था। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा का हत्या कर बैठने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 20 फरवरी 1999 ईस्वी को हुआ था। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ पे आयोजित हुआ था? हरिद्वार में आयोजित हुआ था। भारत और बांग्लादेश का मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का प्रारंभ हुआ था 19 जून 1999 ईस्वी को हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था? गावस्कर को। पिनाका भारत की एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाका क्या है? एक भारत का बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर प्राप्त है। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर प्राप्त है? 8 ऑस्कर प्राप्त है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों ये सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक था। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे का वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।